आज हम उत्पादन नियोजन तथा विकास प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखते हैं कि वर्तमान में जो उत्पादन नियोजन का जो कार्य है और उसका डेवलपमेंट की जो बात है उसको हम देखते हैं आज। तो उपभोक्ता आधुनिक विपणन अवधारणा का केंद्र बिंदु, बिल्कुल एक उपभोक्ता को ही सेंट्रलाइज मानकर सारा कार्य किया जाता है कि उपभोक्ता क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं आवश्यकताएं, उसकी जो धन खर्च करने की जो इच्छाएं और शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। उसके आय के अनुसार उपभोक्ता की जो आवश्यकता और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आधुनिक जो संस्थाएं हैं वो कटिबद्ध है। वो ये चाहती है कि उपभोक्ता की संतुष्टि ही सर्वोपरि है। उपभोक्ता से तभी पैसे निकलाए जा सकते हैं जब उसकी इच्छाएं और संतुष्टि है जो की पूर्ति हो सके। उत्पादन नियोजन और विकास उसकी संतुष्टि की दिशा में प्रबंधकों का प्रथम अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इतना ही नहीं, वे तो उत्पादन नियोजन और विकास को ही अपनी सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आधारभूत कार्य भी मानने लगे हैं, क्योंकि जब तक उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तब तक आपका उत्पादन की भी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें हम देखते हैं उत्पादन की जो मीनिंग की बात करें या डेफिनेशन की बात करें तो सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो उत्पादन से तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु से है जिसमें बाजार में विक्रय हेतु उसको प्रस्तुत किया जाता है, यानी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, प्रस्तुत, और उसके उपयोग और उपभोग से उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है। यानी उसको काम में लेने के बाद जो अंतिम उपभोक्ताएं हैं उसको संतुष्टि मिलनी आवश्यक है। किंतु अगर देखें तो उत्पादन का बहुत ही संकुचित अर्थ की बात है। इसके विस्तृत अर्थ को अगर हम देखें समझने के लिए इसको परिभाषाओं की बात करते हैं तो कोटलर आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें तो उत्पादन कोई भी वस्तु जो अपना ध्यान अर्जन, उपयोग और उपभोग के लिए किसी बाजार में प्रस्तावित की जाती है जा सकती है तथा जो उसकी इच्छा या आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है। यानी कुल मिला के ये है कि जो वस्तु है जो उसको प्रस्तुत करके और उपभोक्ता की जो संतुष्टि है उस पर ध्यान केंद्रित करती है। स्टैंड एंड उसके सह लेखकों की अगर बात करें तो उनके अनुसार अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें देखते हैं कि उत्पादन मूर्त, टांजिबल एंड इंटांजिबल, अगर अमूर्त गुणों का समूह है जिसमें पैकिंग, रंग, जो मूल्य है, किस्म है, उसके ब्रांड है के साथ साथ विक्रेता की जो सेवा और ख्याति भी सम्मिलित है। यानी वस्तु का जो रंग, रूप, आकार, डिजाइन, किस्म, ब्रांड जो है सबका ध्यान में रखते हुए जो उसकी जो सेवाएं और उसकी जो क्रेडिट है यानी उसको सम्मिलित किया जाता है। अगर इसके निष्कर्ष पर देखें तो हम देखते हैं कि उत्पादन एक मूर्त एवं अमूर्त विशिष्ट गुणों युक्त कोई ऐसी वस्तु जिसे बाजार में खरीदने और बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तथा जिसके उपभोक्ताओं की आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति होती है, उन्हें संतुष्टि मिलती है। यानी जो उपभोक्ता उसके स्वाद, रंग, रूप, आकार उसको खरीद कर अपने मन को संतुष्टि करे और तो ये माना जाता है कि ये वस्तु जो प्रोडक्ट है अच्छा प्रोडक्ट है। आप देखें इसकी जो विशेषताएं हैं उनको बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की देख लें तो मीनिंग और अर्थ में से ही और परिभाषाओं में से ही इसकी मीनिंग विशेषताएं निकलती है। तो सर्वप्रथम देखें, नंबर 1, उत्पादन कोई भी वस्तु या चीज हो सकती है। नंबर 2, यह मूर्त रूप में हो सकती है जिसे देखा या छुआ जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो कार है, स्कूटर है, घड़ी है, टीवी है, यानी कोई भी चीज जिसे हम महसूस करें, देखें। दूसरा है उत्पादन अमूर्त भी हो सकता है, सेवा अमूर्त होती है। यानी संचार की बात करें, परिवहन की बात करें, बैंक है, बीमा है, जो बीमा की सेवाएं हैं अनुभव की जा सकती है, इन्हें मूर्त रूप से नहीं देखा जा सकता। यानी जो व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी में है या बीमा विभाग में है या बैंक में है उसकी सेवाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण रखती है। अमुक बैंक में मैनेजर बहुत अच्छा है, अमुक जो उसका एजेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवाएं देता है, तो एक संतुष्टि की बात होती है। जो एक आदमी है जो 10 आदमियों को प्रचार करता है, अच्छे के लिए भी हो जाता है और ये चीज़ बुरे के लिए भी। उसका फीडबैक अगर बेकार जाता है तो 10 आदमियों को वो उसकी नेगेटिविटी भी
बता देते हैं, जिससे उसकी ख्याति में कमी हो जाती है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम कि उसकी ख्याति में वृद्धि हो, ऐसी स्थिति की बात है। उत्पादन की गुणों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उत्पादन के जो विशिष्ट गुण या लक्षण होते हैं, इन लक्षणों या गुणों को देखकर उत्पादन को पहचाना जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं विज्ञापन के माध्यम से जो दिखता है वही बिकता है। उसमें देखते हैं कि कोका कोला मतलब ठंडा, मतलब कोका कोला। ऐसी स्थिति कि लोगों की ज़बां पे उसके गुण और उसके अवगुण जो है, डर के आगे जीत, ड्यू, ऐसे जो प्रचार है, प्रचार इसके माध्यम से उनके गुणों का बखान करके वस्तु को अधिक अधिक बेचने की कोशिश की जाती है और लाभ कमाने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक उत्पाद का एक मूल्य होता है, उसके बदले उसको खरीदा और बेचा जाता है। यानी एक क्रय मूल्य है जिसमें मूल्य उसका जो लागत मूल्य प्लस जो उसकी सेलिंग प्राइस और उसमें जो प्रॉफिट, यानी लागत में मूल्य प्रॉफिट जोड़कर जो विक्रय मूल्य, तो वो उस पर खरीदा और बेचा जाता है। उत्पादन में आवश्यकता, इच्छा संतुष्टि की क्षमता होती है। उपभोक्ता की जब संतुष्टि हो जाती है, उस प्रोडक्ट के प्रति आश्वस्त हो जाता है, तो आंख मीच के भी उस प्रोडक्ट को वह लेना चाहता है कि इसमें संपूर्ण संतुष्टि वाला काम है। जहां पैसे लग रहे हैं वो दुख नहीं रहे, ऐसी स्थिति में तो ये इनकी विशेषताओं की बात हमने करी।